अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन आप लोग इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा। तो ठीक है भाई, मैं फिर जो मेरे जहन में आएगा मैं भी वो रिकॉर्ड करता जाऊंगा और आप लोगों को फिर पढ़ाता जाऊंगा। तो क्योंकि आप लोग सवाल नहीं कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। इस वजह से मैं कुछ अपनी स्क्रिप्ट तैयार करता जा रहा हूँ और उसी इंडेक्स के मुताबिक हम चल रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों? आज हम पढ़ेंगे काउंट इफ़, सम इफ़ और एवरेज इफ़। पिछली क्लास के अंदर ये तीन फंक्शंस आपको मैंने पढ़ाए थे, लेकिन उसमें एस का इजाफा नहीं था। कहाँ तक था? काउंट इफ़, सम इफ़, एवरेज इफ़। आज क्या है? काउंट इफ़ एस, सम इफ़ एस और एवरेज इफ़ एस। ठीक है। अब ये एस एस क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर किसी को पता लग जाए तो मुझे बता दे। एक्सेल वालों से अब तक कोई राब्ता हुआ नहीं है, वरना पूछ लेते कि भाई ये आप लोगों ने इसमें एस स्टैंड फॉर व्हाट, क्या है ये एस, बता तो दो। चलो जब मिलेंगे तो फिर उनसे पूछ लेंगे। अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहाँ है डेटा? ओ यहाँ पर है जनाब। ये बड़ी मेहनत की आज मैंने, तकरीबन 1 घंटा लगा मुझे ये रिकॉर्ड बनाने में। अपनी तरफ से सोच रहा था कि क्या करूं, किस तरह आप लोगों को आज ये 3 जो फंक्शंस हैं उनको आपको मैं किस तरह डिस्क्राइब करूं और कुछ ऐसी एग्जांपल दूं, यानी एक इजी एग्जांपल दूं जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। तो भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, देख रहे हैं आप लोग कि ये एक सेल्स का रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कुछ सेल्समैन हैं, मेरे पास काम करते हैं। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ मैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसे ना कि टैक्स वाले मेरे पीछे लग जाएं। तो भाई मैं बिल्कुल गरीब बंदा हूँ, सच में, सीरियस मत लेना। अच्छा, तो ये जनाब सेल्समैन का रिकॉर्ड है और इसमें मेरे पास कुछ सेल्समैन हैं जो कि डेली बेसिस पे उनकी कुछ सेल्स हुई है। अब मुझे इनमें मालूम करना है कि किसने कितना सेल किया है। ठीक है, और मेरी मंथली सेल्स कितनी है ये मालूम करना है। इसके अलावा मुझे ये मालूम करना है कि मेरे सेल्स का एवरेज क्या बनता है, एक दिन का एवरेज क्या बनता है। ठीक है, वो मालूम करना है। और इसके अलावा मुझे ये मालूम करना है कि किस सेल्समैन ने कितनी मरतबा सेल किया है, यानी उसकी सेल्स कितनी मरतबा हुई है। ठीक है, ये मालूम करना है। तो ये मालूम करने के लिए जनाब क्या करेंगे, जैसे कि 3 फंक्शंस जो हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके थे और मैं 2 मेथड से आपको वो गाइड कर चुका हूँ। इसके अलावा भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन फंक्शंस को, इन फार्मूलाज़ को आप मज़ीद अनगिनत मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। जिसके जहन में जो चीज़ आ जाए वो उसी का मालिक बन जाता है। ठीक है, शेयर नहीं करता, बताता भी नहीं है कि भाई उसके जहन में अगर कोई यूनिक चीज़ आई है, यूनिक आइडिया आया तो शेयर कर लो। तो हम मेरे पास जितने मेथड्स हैं जो मेरे जहन में, जो मैंने यूटिलाइज़ किए, जिन पे मैंने काम किया, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, पहली जो समरी है वो हम निकालेंगे मंथ वाइज समरी। ठीक है, इसमें हम मालूम करेंगे कि 1 मार्च में टोटल सेल कितनी हुई है और टोटल सम ऑफ द सेल्स, यानी ये जो सम हो रहा है, ये जो सम आएगा हमारे पास वो कितने सेल्समैन का है, टोटल सम ऑफ द सेल्समैन। ठीक है, और सेल्स का एवरेज क्या बनता है। तो ये आप लोग कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जस्ट नॉर्मल सम होता है तो आप सम किस तरह करते हैं, जैसे कि ये टोटल सेल्स है। ठीक है, तो मुझे इसका सम मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा, एंड पॉइंट पर चला जाता हूँ जहाँ पर मुझे सम हासिल करना है। मैं क्या करूँगा, अल्टर इक्वल प्रेस कर दूँगा जनाब।
ठीक है, और इंटर की प्रेस कर दूंगा। ये मेरे पास जस्ट सिंपल सम आ गया, यानी एक पूरी रेंज के अंदर जितना सेल्स हुआ है ये मंथ का टोटल सेल आ गया। कितने आए भाई? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख। और अंग्रेज़ी में बोलता हूँ यार, उर्दू में कभी कभी मैं जहन जो है भटक जाता है। ठीक है, 12,79,971 रुपीज़। ठीक है, इतनी हमारी सेल हुई है और सेल्समैन ने काफ़ी अच्छी सेल की है। अल्लाह इनको और तौफीक दे मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाने की। ठीक है, ये हमारे पास टोटल सेल्स है और इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को मेथड्स बता चुका हूँ। एक तो अभी हमने अप्लाई किया, वो क्या था? अल्टर इक्वल। ओ मेरे भाई, अल्टर इक्वल प्रेस करो। ठीक है, कुछ और प्रेस कर रहा हूँ मैं, अल्टर इक्वल। ठीक है, इसके अलावा आप अगर सम निकालना चाहते हैं मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, तो आप यहाँ पर होम के टैब के ऊपर ये देखें, ये एडिटिंग का एक आपके पास पोर्शन मौजूद है। यहाँ पर आप सम को क्लिक कर दें और इंटर प्रेस करें, आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इज़ इक्वल टू सम टाइप करें और यहाँ से लेके ये फर्स्ट रो से सेलेक्ट करें, और या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करके भी आप मतलूबा यानी जो रेंज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। किससे? शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट से। ठीक है, एंड प्रेस द इंटर की टू गेट द रिजल्ट। ओके, ठीक है, अनगिनत इसके अप्लाई करने के हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ये जस्ट सिंपल एक नॉर्मल सम हासिल किया है हमने टोटल डेज़ का। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या मालूम करना चाहते हैं? अब हम इंडिविजुअल सम मालूम करना चाह रहे हैं। इंडिविजुअल सम यानी हर एक का सेपरेट, यानी फर्स्ट मार्च में कितना, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना। तो इसके लिए मैं पहले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि इसमें हम अप्लाई करेंगे सम विथ इफ कंडीशन। ठीक है, सम करेंगे लेकिन इफ के साथ। तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले क्या कहता है? रेंज दे दो, यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक रो ऊपर सेलेक्ट कर ली। कंट्रोल शिफ्ट डाउन और लेफ़्ट राइट जो कीज़ हैं इनके साथ आप कर सकते हैं। कैसे? दोबारा गाइड करूं? ठीक है जी, यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब आपने क्या करना है? मैंने इसके कई सारे मेथड्स आई थिंक बताए होंगे। एक तो मेथड ये था कि आप एक सेल सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट की प्रेस करेंगे तो जहाँ तक आपकी रेंज है वहाँ तक ये सेलेक्ट हो जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट को दोबारा होल्ड करें और डाउन की प्रेस करेंगे तो ये नीचे तक आ जाएगा। लेकिन हमें इस टोटल को शामिल नहीं करना, तो मैं शिफ्ट को होल्ड करूँगा और एक की यानी अप की प्रेस करूँगा ताकि एक स्टेप हम ऊपर की तरफ आ जाएं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रेंज सेलेक्ट हो गई। अब आप लोगों को मैंने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताई थी कि F4 की प्रेस करके इसको फ्रीज करते हैं। ठीक है, ताकि ये रेंज नीचे मूव ना हो। ठीक है, देन कॉमा लगाते हैं और वो कहता है कि बताइए क्राइटेरिया क्या है, किसका सम हासिल करना है। तो भाई इससे हम ऊपर यानी यहाँ पर ये जो H6 है, इसमें जो 1 मार्च 2023 लिखा हुआ है, अभी आप फार्मूला क्योंकि ओपन है इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देन कॉमा, इसको हम फ्रीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे ड्रैग करें तो सेकंड क्राइटेरिया सेलेक्ट होना चाहिए, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये मूवेबल हमें रखना है। ठीक है, इसे फ्रीज नहीं करेंगे। देन कॉमा और फिर कहता है सम रेंज, जहाँ से आपने सम करवाना है उसकी रेंज दे दें। तो फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की प्रेस करके हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सेलेक्ट करके स्क्रॉल डाउन करें बिल्कुल, और फिर लास्ट सेल पर शिफ्ट को होल्ड करते हुए क्लिक करें तो वहाँ तक आपकी रिक्वायर्ड रेंज जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। एंड देन इसको आप क्या करेंगे? F4 की प्रेस करके फ्रीज करेंगे एंड देन इंटर, और ये आपके पास 1 मार्च का टोटल आ गया। ठीक है, अब आप इसे सिंपल डबल क्लिक करके बाकी के रिजल्ट्स भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई नहीं करना भाई, ये डिलीट करो। ठीक है,
ओके, तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सम आ गया है हर एक का। तो सबसे पहले तो हम जजमेंट करेंगे, जज करेंगे कि क्या एक्सेल सही बता रहा है या गलत बता रहा है। ठीक है, ये एक हमने एक ग्रैंड टोटल लिया था जो कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है 12,79,971। और यहाँ पर अब हमें इंडिविजुअल सम भी हमें मिल गया है। सम इफ़ की मदद से हमने इंडिविजुअल सम भी हासिल कर लिया। अब इसे भी हम अल्टर इक्वल करके इसका भी टोटल ले लेते हैं ज़रा। ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखें जी बिल्कुल एग्जैक्ट रिज़ल्ट वही आया है 12,79,971। ठीक है, यहाँ नीचे चेक करें, वही है। अब ऊपर आ जाएं, ओहो वही है, वही चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा इंडिविजुअल सम भी बिल्कुल परफेक्ट निकला है। ठीक है, इसमें एरर का कोई चांस नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास सम हासिल हो गया, क्योंकि अभी हम मंथ वाइज समरी हम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, ये पहला काम तो हो गया जी कि एक 1 मार्च में और मंथ डे वाइज जो हमारा टोटल बनता है वो कितना कितना बनता है वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 1 मार्च में टोटल कितने सेल्समैन का टोटल है। 1 मार्च में टोटल कितने सेल्समैन का टोटल, इसमें ये जो ये 43,741 रुपीज़ है, ये कितने सेल्समैन का है। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे भाई मेरे दोस्त, काउंट इफ यूज़ करेंगे यार। बिल्कुल सिंपल है, काउंट करेंगे विद अ कंडीशन। तो इसमें हम क्या करें, हम इसमें ये कर सकते हैं कि क्योंकि हम क्राइटेरिया हमारे डेट है, यानी ये 1 मार्च ये हमारा क्राइटेरिया है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो रेंज जहाँ पर सेलेक्ट हुई हुई है। अब देखें इसमें हो क्या रहा है, मैं जब इसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस कर रहा हूँ ना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बजाय बहुत सारी रेंज को सेलेक्ट कर लेता है। तो हो ये रहा है क्योंकि यहाँ पर एंड में क्या है, ये देखें कि कुछ सेल्स को हमने मर्ज किया हुआ है। ये देखें ये वाला सेल जो है ना, ये मर्ज किया हुआ है, मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है। यानी बहुत सारे सेल्स, यानी ए से लेके डी तक ई तक के जितने कॉलम्स हैं ना, उन सबको हमने वो कर दिया, मर्ज कर दिया आपस में। तो इस वजह से हमारी जो कंट्रोल शिफ्ट डाउन की जो की है वो काम नहीं आ रही। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम एक और जो तरीका मेथड आपको बताया था वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो क्या था, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करें और फिर ड्रैग स्क्रॉल डाउन करें, बिल्कुल लास्ट सेल को सेलेक्ट करें और इस तरह अपनी रेंज सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, तो ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली और फिर F4 की प्रेस करेंगे, F4 देन कोमा, और फिर अब काउंट इफ में क्या मालूम करना है हमने, टोटल कितने सेल्स गया, यानी ये जो टोटल हमारे पास आया ये कितने सेल्समैन का टोटल है। तो इसके लिए फिर हम 1 मार्च को अगर हम काउंट कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि 1 मार्च में टोटल कितने वो हैं सेल्समैन होंगे। तो इस हिसाब से फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा, अंदाज़ा क्या एग्जैक्ट हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देन इंटर। 7 सेल्समैन है। अच्छा, मेरे पास टोटल सेल्समैन हैं कितने, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, मेरे पास टोटल 8 सेल्समैन है। इसका मतलब इसमें एक दिन किसी की सेल नहीं हुई होगी, इस वजह से ये जो टोटल है ये 7 सेल्समैन का है। और फिर मैं इसे डबल क्लिक करके अब मज़ीद अपना रिज़ल्ट हासिल कर लेता हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास आ गया कि ये जो सेल्स है टोटल ये 7 बंदों का है, ये 8 बंदों का है। अगर आपको डाउट हो, ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ से ज़रा फ़िल्टर करें 1 मार्च को और आप देख लें। ये देखें ये सोहेल अहमद, अतीक अहमद, मोहम्मद मुनव्वर, अली, मोहम्मद अली, हसन और अली। अच्छा, इसमें 2 नाम आप देखेंगे कि वो सिमिलर हैं, अली अली, लेकिन एक का जो वो है
लोकेशन है, एक की सिटी जो है वो इस्लामाबाद है और एक की सिटी जो है वो लाहौर है। ठीक है, तो हमने इन्हें सेपरेट करने के लिए इनमें डिफरेंशिएट रखने के लिए हमने इसमें क्या कर दिया, सिटी भी रख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ज़रा देखें कितने भाई, 7 है। ठीक है, और हमें फर्स्ट मार्च पे कितने मिल रहे हैं, 7 सेल्समैन का टोटल हमें दिख रहा था। अच्छा, मैं अब चेक करता हूँ सेकंड मार्च का। ठीक है, अब सेकंड मार्च में मेरे पास टोटल आ रहे हैं 8 सेल्समैन आ रहे हैं। ठीक है, ये 8 सेल्समैन आ रहे हैं और काउंट भी हमारे पास 8 का आ रहा था। अच्छा, मैं अगर इसे सेलेक्ट करूं और देखूं कि क्या इसका सम और ये जो सम है ये बराबर आ रहा है, और ये तो बाय मिस्टेक जो है वो हम 8 मार्च पर आ गए, इस वजह से इसका सम और ये आपस में मैच नहीं कर रहा। अच्छा, ये देख लो आप, 39378 ये हम देख रहे हैं सेकंड मार्च का। ठीक है, अब हम इसे फ़िल्टर हटा देते हैं और ये देखें 39378 वही जो हमें सम मिल रहा था वही एग्जैक्ट आ रहा है, और 8 सेल्समैन आ रहे थे। इसका मतलब इसमें कोई किस्म का डाउट, कोई माइनर सा भी इसमें एरर नहीं है। एग्जैक्ट एक्सेल आपको एग्जैक्ट रिज़ल्ट देता है, जो डेटा है उसी के अगेंस्ट आपको डेटा देता है। ठीक है जी, तो एक और काम करता हूँ मैं, ये 3 को मैं कर देता हूँ ज़रा 2। ये देखिएगा, ये 41 है क्या, ये 40 होता है। ये पहले भी हम लोग इसमें कर चुके हैं। क्या था, सॉरी 3 था ना, 3 को हमने क्या करना है, 2 करना है, और वहाँ से 1 रुपया 1 रुपीज़ जो है वो हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला काम हो गया। हमने टोटल सेल्स हासिल कर ली, इंडिविजुअल डे वाइज हमने टोटल सेल्स हासिल कर ली। फिर ये भी हमने मालूम कर लिया कि एक फर्स्ट मार्च के अंदर टोटल जो हमें हासिल हुआ वो कितने सेल्समैन का है, हमें वो भी पता लग गया। अब हम अगर मालूम करना चाहते हैं कि जी वो सेल्स की टोटल एवरेज क्या बनती है, यानी ये जो फर्स्ट मार्च में हमारे पास आ रहा है, ये जो फर्स्ट मार्च है देखें, इसमें जो सेल्स है कभी 9000 है, कभी 8000 है, 7000, 2000, 5000, 9000 और 1000, यानी आगे जो अप एंड डाउन जो वैल्यूज़ हैं। अब इनका अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूँ? ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे इसका एवरेज पता लग जाता है 6249 रुपये। ठीक है, लेकिन मुझे हर एक दिन का अलग अलग निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही पुराना फार्मूला जो कि आप लोगों ने अप्लाई किया था, सम इफ़ नहीं एवरेज इफ़। ठीक है, एवरेज इफ़ के लिए फिर हम क्या करेंगे मेरे भाई दोस्त बुज़ुर्गों, क्या करेंगे, वही काम करेंगे। यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली हमने, और फिर हम क्या प्रेस करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। ठीक है, ये देखो ये उसके ऊपर आ गया। अब इसको उठाकर आप इधर उधर साइड पे कर सकते हैं मूव टूल की मदद से। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे क्या कहता है, कॉमा लगाइए, कहता है क्राइटेरिया बताइए, क्राइटेरिया फर्स्ट मार्च का एवरेज निकालना है, यानी जो उसका आया है। ठीक है, फिर कहता है एवरेज रेंज दे दीजिए जहाँ से आपने एवरेज निकालना है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और फिर लास्ट सेल पे चले जाते हैं और शिफ्ट को होल्ड करके लास्ट सेल को क्लिक करते हैं और वो रेंज भी सेलेक्ट हो जाती है। देन F4 की प्रेस करके इसको भी हम फ्रीज कर लेते हैं और एंटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी, तो क्या आ गया, एवरेज आ गया। इसे मैं लगा देता हूँ कॉमा स्टाइल, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट स्टैंडर्ड मेथड के अंदर मेरे पास आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो फर्स्ट उसका था, इसकी टोटल मैं ज़रा देख लेता हूँ कि फर्स्ट यहाँ तक के जी और एवरेज। ठीक है, 6249 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 6248। ठीक है, अगर आप इसे राउंड अप करेंगे तो ये एग्जैक्ट वही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, देखें वही वैल्यू बन गई जो आ रही थी, ये एवरेज और ये एवरेज देखें।
बिल्कुल सेम। अब आपने जस्ट सिंपल डबल क्लिक करके बाकियों के भी एवरेज हासिल कर लेने हैं। ठीक है, तो ये पहला काम तो हमारा हो गया। मंथ वाइज अगर हमें मालूम करना था इंडिविजुअल सम, टोटल सम ऑफ द सेल्समैन और सेल्स का एवरेज, यानी जितना, यानी फर्स्ट मार्च का जो सेल्स है उसका एवरेज क्या बनता है, तो वो हमें पता लग गया। अच्छा जी, अब ये तो थे पुराने फंक्शंस जो मैं पिछली 2 क्लासों के अंदर आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ। तो इतनी मगजमारी करने के बाद, इतना बोलने के बाद मेन मुद्दे पे तो आई नहीं जो, तो भाई मेन मुद्दे पे अब आते हैं। अब हम यह यूज़ करेंगे काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ। आपको मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने बताया कि मेरे पास जो सेल्समैन है वो क्या हैं, 2 बंदे जिनका नाम सिमिलर है। ठीक है, दोनों अली नाम के हैं, लेकिन एक इस्लामाबाद से है और एक का ताल्लुक़ लाहौर से है। तो ऐसा सम जो कि जिसमें कंडीशंस बढ़ती जाएं, जैसे अभी कंडीशन ए की थी आपकी यहाँ पर जो आप लोगों ने अप्लाई किया, उसमें फ़र्स्ट मार्च का आप देख रहे थे। अब फर्स्ट मार्च के अंदर अगर आप सुहेल का सम तो निकालना चाहें, या फिर आप सुहेल को उसके सिटी से रिलेट करते हुए आप अगर उसका सम निकालना चाहें, तो इस तरह का सम और इस तरह का एवरेज और इस तरह का काउंट जो है जिसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज़ हों, जैसे कि डेट है। ठीक है, पहले तो सॉरी यहाँ पर डेट नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आना चाहिए सेल्समैन। ठीक है, ये सेल्समैन है जी, डेट नहीं है। ओके, ये सेल्समैन है। सेल्समैन को सेलेक्ट करते हुए जो कराची में सुहेल अहमद है उसका टोटल अगर मुझे देखना है, तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मुझे जो एक्सेल प्रोवाइड करता है, मुझे एक्सेल 3 नए फंक्शंस मुझे प्रोवाइड करता है, जिसे हम काउंट इफ एस, सम इफ एस और एवरेज इफ एस कहते हैं। ठीक है, ये फिर मल्टीपल क्राइटेरियाज़ पे है। अभी तो ये आपके सामने 2 हैं। अगर फॉर एग्जांपल सेल्समैन जो है वो 2 क्राइटेरिया पे भी मीट कर जाता है, सोहेल अहमद कराची और सोहेल अहमद एक और कराची से हैं। ठीक है, तो इसके आगे फिर आप इनके अंदर डिफरेंशिएट बनाने के लिए या इन दोनों को अलग करने के लिए एक तीसरा कॉलम, एक तीसरा क्राइटेरिया भी ऐड करके आप फिर सम हासिल कर सकते हैं। तो मोर देन इसमें आई थिंक 40 से ज़्यादा वो हैं क्राइटेरियाज़ मौजूद हैं। आई थिंक 40 या 25 हैं, क्योंकि इतनी लेंदी क्राइटेरिया, यानी 25 ऐसी चीज़ें जो किसी कंडीशन के अंदर मीट करती हों, एक दूसरे के साथ मीट करती हों, जैसे नाम मीट कर गया, सिटी जो है वो मीट कर गई, अच्छा डेजिग्नेशन मीट कर गया, फिर उसका जो जनाब वो है क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं यार, उसके अंदर अगर मल्टीपल क्राइटेरिया अगर मीट कर जाते हैं तो भी आप उसको इंडिविजुअल यानी एक अलग से सम उसका हासिल कर सकते हैं। अब कैसे, वो मैं आप लोगों को इस क्लास में समझाने जा रहा हूँ। आप लोगों को समझाने का हो सकता है बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है समझ ना आया हो, तो मैं एक और एक मिसाल दे देता हूँ यहाँ पर। अभी हम अप्लाई करते हैं इन फंक्शंस को और देखते हैं, फिर इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है जी, तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे उस सेल्समैन का सम निकालना है जो कि सुहेल है। ठीक है, और वो कराची से उसका ताल्लुक़ है। तो पहले तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ सम इफ़। ठीक है, सम इफ़ क्या करेगा, मुझे सम दे देगा, सुहेल अहमद का सम दे देगा। मैं निकाल लेता हूँ इससे ज़रा। ठीक है, अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से जी, रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये रेंज सेलेक्ट कर ली और फिर हम नीचे की तरफ आ गए और ये हमने रेंज पूरी सेलेक्ट हो गई हमारी। ठीक है जी, ये पहला काम हमारा हो गया। F4 की प्रेस कर ली, इसे हमने फ्रीज़ कर दिया, फिर कॉमा लगाया। कहता है क्राइटेरिया बताओ क्या चाहते हो। ठीक है, मुझे सुहेल अहमद का सम देखना है। ठीक है, वो अभी हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर कहता है सम रेंज दे दो, कहाँ से आपने इसे सम करवाना है, वो वैल्यूज़, वो कॉलम दे दो जहाँ पर वो वैल्यूज़ हैं जहाँ से सम करना है हमने। ठीक है, ये सेलेक्ट
कर लिया और F4 की प्रेस कर दी और इंटर। ठीक है, अब ये सुहेल का सम आ गया है, लेकिन बाकियों का भी सम आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ समझानी है मुझे। देखें, ये अली है, इसका और इसका, इन दोनों का टोटल जो है वो सेम आ रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अली इस्लामाबाद का भी टोटल वही हो और अली लाहौर का भी टोटल वही हो। हुआ ये है कि जब हमने सम इफ अप्लाई किया तो क्या सिस्टम ने क्या किया है, दोनों को एक ही कंसीडर कर दिया और दोनों को एक ही कंसीडर करके उसका टोटल आप लोगों को दे दिया। लेकिन एक तो इस्लामाबाद से है और एक का ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से है। तो जब इस तरह की कंडीशंस आ जाएं जहां पर क्राइटेरिया ज़्यादा हो जाएं तो फिर वहां पर आप क्या अप्लाई करते हैं, ये 3 फंक्शंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा या अनगिनत इसमें क्राइटेरिया अगर आ जाएं, कंडीशंस आ जाएं, तो आप फिर वो फंक्शंस अप्लाई करेंगे। तो इन्हें आप इरेज करें और यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेल्स था, मैं यहाँ पे सम कर रहा था, हम टोटल सम तो यहाँ निकालना है हमने। सबसे पहले हम इसका नंबर ऑफ़ सेल्स निकालते हैं कि सुहेल ने टोटल सेल्स कितनी की है जिनका ताल्लुक़ कराची से। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे काउंट इफ एस। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेम उन्हीं फंक्शंस की तरह है जैसे कि हम पिछले फंक्शंस हमने अप्लाई किए हैं। ठीक है, उसी तरह ही हैं, बस इसके अंदर क्राइटेरिया ज़्यादा होंगे, रेंजेस ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर देखें क्या कहते हैं, क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया जो है ना उसकी रेंज दे दो। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या है भाई, नामों में से उस नाम को काउंट करो इस रेंज में से जिसका नाम यानी क्राइटेरिया जो है वो सुहेल है। ठीक है, लेकिन इसे हमने फ्रीज़ नहीं किया, इसे सेलेक्ट करें, F4 की प्रेस करें, इसको फ्रीज़ करें ताकि मूव ना हो, रेंज मूव ना हो। क्राइटेरिया दे दो जी पहला तो क्या करना है, नामों में से, इन नामों में से जो नेम्स आ रहे हैं उनमें सुहेल को काउंट करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या करना है, उस सुहेल को काउंट करना है जिसका ताल्लुक़ दूसरी रेंज हम देंगे। ठीक है, क्योंकि रेंज 2 दे रहा है, वो रेंज 2 हमने दे दी, इसे भी हमने फ्रीज़ कर दिया। जिसका ताल्लुक़ क्राइटेरिया 2 क्या होगा, जिसका ताल्लुक़ क्या है मेरे भाई, जिसका ताल्लुक़ इस सिटी से है। ठीक है, अब इंटर कर देते हैं। अब इसकी टोटल सेल्स जो सुहेल अहमद ने की है वो 31 है और इसी तरह आप ड्रैग करके बाकी के सेल्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें 1 मार्च अली की जो टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स है वो है 28 और इसकी जो सेल्स है वो है 31। अब देखें डिफरेंशिएट आ गया, 2 सिमिलर थे लेकिन क्या हुआ कि दोनों का अलग अलग आ रहा है। अली का 28 आ रहा है, इसका आ रहा है और इसका आ रहा है 31। तो ये आपको अब सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर मैं अभी डबल क्राइटेरिया के ऊपर मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, ये तो हमने नंबर ऑफ़ सेल्स यानी इसने 31 मरतबा सेल किया है, अतीक अहमद 31, मुनव्वर 31 और ये बाकियों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अब इसी तरह अगर मुझे मालूम करना है कि सुहेल अहमद का टोटल सम कितना बन रहा है 31 सेल्स में। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, लेकिन इसके साथ क्योंकि कराची ऐड करना लाजमी है हमें, यानी पहली रेंज तो ये होगी, फिर दूसरी रेंज यानी एक क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2 ये हो जाएगा। इन 2 क्राइटेरियाज़ के ऊपर इसका टोटल हमें हासिल करना है सेल्स का। तो फिर इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, सम इफ एस। ठीक है, अब इसमें वो क्या कहता है जी, सबसे पहली चीज़ कहता है सम रेंज दे दो जहाँ से, सम इफ एस सबसे पहली चीज़ क्या कहता है जी, सम रेंज दे दो जहाँ से आपने सम करवाना है। तो सम करवाने के लिए हम वो सेल्स की वो कॉलम्स की रेंज दे देंगे जहाँ से हमें सम हासिल करवाना है और इसे हम फ्रीज कर देंगे F4। ठीक है, देन कॉमा। अब कहता है पहला क्राइटेरिया जो है उसकी रेंज दे दो। आपका पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया ये है कि जी नामों की
रेंज आप देंगे, नाम नेम्स की रेंज दे देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। कहता है पहला क्राइटेरिया क्या है, नाम, नेम। इस रेंज में से ये वाला नाम तलाश करके फिर दूसरी रेंज में से सिटी को तलाश करते हुए ठीक है, उसका सम देना है इसने। क्या करेगा ये, इस रेंज में से वो क्राइटेरिया जो आप दे रहे हो वो पहले फाइंड करेगा, सुहेल अहमद के जितने वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी फाइंड करेगा, फिर इसको मैच करेगा उसके सिटी से कि वो कराची से ताल्लुक़ है अगर उसका, तो फिर उन दोनों को मिलाते हुए उसकी वैल्यूज़ का सम निकालेगा। क्या बात है यार, इतना बेहतरीन फंक्शन है ना ये, इतना बेहतरीन फंक्शन है, मुझे बहुत पसंद आता है ये फंक्शन। तो एक्सेल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप लोग इसमें क्या कहते हैं, इसमें आप जो है वो कंपोजिंग सीख लेंगे, आप इसके अंदर शीट्स वर्कशीट्स बनाना सीख लेंगे। लेकिन इसमें जो यूनिक चीज़ है ना वो क्या है, इसके फंक्शंस। अगर आप इसके फंक्शन सीख जाते हैं तो आप एक्सेल को समझ लें, आप काफ़ी हद तक आप एक्सेल को समझ लें। ठीक है जी, तो ये पहला हमारा सम रेंज हो गया, उसके बाद रेंज 1 भी हो गया और पहला क्राइटेरिया जो है उसकी रेंज भी हो गई। देन हम कॉमा लगाएंगे और फिर कहते हैं क्राइटेरिया रेंज 2 दे दो, तो हम क्राइटेरिया रेंज 2 दे देंगे, ये सेलेक्ट हो गया। F4 की प्रेस करेंगे, देन कॉमा, कहते हैं क्राइटेरिया 2 क्या है आपका, क्राइटेरिया 2 हमने दे दिया जी सिटी, सुहेल अहमद जो सिटी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं उसका टोटल निकालेगा ये। ठीक है, ये इनका टोटल आ गया। अब ये कॉमा स्टाइल अप्लाई करके हमने इसे ड्रैग कर दिया और तो ये बाकियों के रिज़ल्ट्स आ गए। अच्छा, अब एक तो टोटल सम हमने निकाला था, टोटल सम निकाला था, ठीक है, ये वाला जिसकी वैल्यू थी 12,79,970। फिर हमने डे वाइज टोटल निकाला जो इससे मीट कर गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही फिगर आई। और अब हमारे पास इंडिविजुअल सम भी आ गया, यानी सेल्समैन का सम भी हमें हासिल हो गया। तो अब इसको भी ज़रा सम करके देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ के अंदर कोई तब्दीली तो नहीं है। आप लोग देख के हैरान नहीं हो रहे कि एक्सेल इतनी बारीकी से किस तरह कैलकुलेशन करता है। ये देखें जी, वही वैल्यू है, अब वो आपको दे रहा है सेल्समैन के हिसाब से, पहले दे रहा था मंथ वाइज के हिसाब से और उससे पहले दे रहा था टोटल उसका। ठीक है, तो इंडिविजुअल इसने निकाला एक दिन का, फिर उस एक दिन के अंदर एक सेल्समैन का टोटल आपको निकाल के दिखाया उसने। तो ये है इसका इनके फंक्शंस, ये फंक्शंस। ठीक है, इसी तरह अब सेल्स की जो एवरेज बनती है इसकी वो क्या बनेगी। ठीक है, तो वो हासिल करने के लिए फिर क्या करेंगे, एवरेज इफ़ एस। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे सम इफ़ एस था, इसी तरह ही होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वो रेंज देनी है जहाँ से आपने एवरेज हासिल करना है। F4 की प्रेस करेंगे, देन कॉमा, कहता है पहली रेंज दे दो जहाँ से आपने नाम उठवाने हैं। ठीक है, ये नामों की लिस्ट हमने दे दी इसे, और फिर पहला नाम हमने दे दिया सुहेल अहमद का, वो हम मूवेबल रखेंगे, उसको फ्रीज़ नहीं करेंगे, F4 की पे ये प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है रेंज 2 दे दें जहाँ से आपने दूसरा, यानी इसका क्राइटेरिया, पहला तो नाम वो चूज़ करेगा, फिर नाम को चूज़ किसके साथ करेगा, उसकी सिटी के साथ चूज़ करेगा। तो हमने सिटी की भी रेंज दे दी। ठीक है, देन कॉमा, और कहता है फिर क्राइटेरिया 2 कहाँ पर फीड है वो आप दे दें, इंटर। ठीक है जी, ये उसका एवरेज आ गया जो कि इनका बनता है। ठीक है, अब इन्होंने मुख्तलिफ़ सेल्स की हैं और उसकी एवरेज ये बनती है। ये क्योंकि इस वक्त आपको बहुत सारे डेसिमल्स के साथ नज़र आ रहे हैं, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करके रिक्वायर्ड डेटा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसकी सेल्स आ गई, सेल्स का एवरेज आ गया। तो आप लोगों को ये फंक्शन समझ आए कि अगर एक या एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो जाएं या
3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, तो वहाँ पर आप फिर क्या अप्लाई करेंगे, सम इफ एस फॉर काउंट, फॉर सम, काउंट इफ एस फॉर काउंट, और एवरेज के लिए एवरेज इफ एस। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर ना समझ आया हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और पिछली क्लासेस भी देखते जाएं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट आने वाले जो फंक्शंस हम अप्लाई करेंगे उसके अंदर आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हों। और देखो भाई, देख लो यार, इसे लाजमी देख लो। आप लोगों का अल्लाह हामी और नासिर हो। तब नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।